आज इस वीडियो में तिल यानी सेसमे सीड्स के बेनिफिट शेयर कर रही हूँ। वैसे तो तमाम ही सीड्स कुदरत की तरफ से एक तोहफा है इंसानों के लिए, क्योंकि तमाम ही सीड्स प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल से लोडेड होते हैं, जो कि इंसानी जिस्म के लिए कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है हम इंसानों के लिए। तिल ग़िज़ाई अज्जा का ज़ख़ीरा है, ख़ास के उन लोगों के लिए जो ज़हनी दबाव और एसाबी तनाव के बायस डिप्रेशन का शिकार हैं। तिल एक ऐसी ग़िज़ा है जो गोश्त जैसे ख़वास रखती है, तो जो लोग गोश्त नहीं खाते इन्हें तिलों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि तिल ताकत हासिल करने और उम्र बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया है। मेहनत कशों की मजबूती और देहात के बाशिंदों की दराजी उम्र का राज भी पोशीदा इन्हीं में है, इसीलिए इन पर 80-80 साल तक जवानी की बहार रहती है। पुराने ज़माने के पहलवान ताकत हासिल करने के लिए तिलों का इस्तेमाल करते थे। तिल के बीज हेल्दी फैट्स हासिल करने का रिच सोर्स हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके बूस्ट करने की ताकत रखता है। तिल के बीज में मेथेनिन भी होता है, जो कि जिगर को सेहतमंद रखने में मदद देता है। तिल के बीजों में पाया जाने वाला एक एलिमेंट ट्रिप्टोफैन है, जिसे कामिंग न्यूट्रिएंट यानी पुरसकून नींद भी कहा जाता है। ये अच्छी नींद फैसिलिटेट करता है और स्किन एंड हेयर्स हेल्थ को प्रमोट करता है। सफ़ेद तिल कैल्शियम हासिल करने का रिच सोर्स है, जबकि काले और रेड तिल में आयरन भरपूर होता है। इससे खून की कमी के इलाज में मदद भी मिलती है। तिल का इस्तेमाल लैक्टेटिंग मदर के मिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें लेसिथिन भी होता है, जो कि मदर फीड को बढ़ाता है। साथ ही लेसिथिन को याददाश्त बढ़ाने वाली खुसूसियात के लिए भी जाना जाता है। लेसिथिन फास्फोरस अमेज फैट है, जो कि मसल्स एंड टिश्यू हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसानी दिमाग भी अपनी तवानाई लेसिथिन से हासिल करता है। कुव्वत हाफ़ज़ा के लिए इंसानी बदन में इसका होना लाजमी है। दिमाग का 28% हिस्सा लेसिथिन ही का बना हुआ है। इंसानी दिमाग में तमाम जानदारों से ज़्यादा लेसिथिन होती है। वैसे तो गोश्त, अंडे की जर्दी लेसिथिन हासिल करने का अच्छा ज़रिया है, लेकिन क्योंकि ये गोश्त का नैमो बदल है, तो जो लोग वेजिटेरियन हैं इनके लिए तिल बेहतरीन सोर्स है लेसिथिन हासिल करने के लिए। इस एलिमेंट की कमी के बायस इंसान के एसाब कमज़ोर हो जाते हैं और जहनी मरीज़ बन जाता है। तनासली गुदूद भी, जो दिमाग से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, अपना काम सही तौर पर अंजाम देने के लिए लेसिथिन के मोहताज हैं। तिल काबिल जज़्ब मिनरल सॉल्ट का ख़जाना है। तिल के बीजों में तेल की मिकदार 50% से ज़्यादा होती है। ये छोटे बीज प्रोटीन, मादनियात, विटामिन्स, लिग्निन, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत से दूसरे मुफीद ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होते हैं। ये विटामिन बी, विटामिन ई, आयरन, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। तिल के बीजों में विटामिन बी की कंप्लीट फैमिली मौजूद होती है, यानी फोलेट, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड और नियासिन शामिल हैं। इसके अलावा ये कैल्शियम का तो एक बहुत ही अच्छा ज़रिया भी है। तिल के बीज भी तांबे यानी कॉपर से भरपूर होते हैं, जो कि इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफ़त के लिए अच्छे हैं। इनमें अमीनो एसिड्स भी होते हैं, जिनमें जैसे कि पहले मैंने आपको बताया ट्रिप्टोफैन और पॉलीफेनॉल भी होते हैं, जो जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तिल के बीज बहुत सारे ग़िज़ाई और हेल्दी बेनिफिट्स के साथ आते हैं, जो कि आपके जिस्म के दीगर हिस्सों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है बोन हेल्थ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तिल जो है वो कैल्शियम से भरपूर होते हैं, काफ़ी अच्छा सोर्स है कैल्शियम हासिल करने का। तो कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है और ये तिलों के बीज में ज़्यादा मिकदार में होता है। 30 ग्राम तिल के बीज कैल्शियम की तजवीज़ करदा रोज़ाना खुराक का तकरीबन 22% फराहम करते हैं। तिल के बीजों में फास्फोरस और जिंक का मवाद हड्डियों की सेहत को भी फ़रोग़ देता है। तिल के बीजों में प्लांट कंपाउंड्स होते हैं, जिन्हें लिग्नेंस और पैथोस्टेरोल्स कहा जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के अज्जा की वजह से हाई ब्लड प्रेशर में भी मदद करता है।
जैसा कि तिल के बीज हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में मदद करते हैं, आपके दिल की सेहत को बेहतर बना सकते हैं और इसे दिल की बीमारियों से दूर रख सकते हैं। ये बीज मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड चिकनाई से भी भरपूर होते हैं। एतदाल में तिल के बीजों का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करता है। तिल के बीज लोगों को सेहतमंद रहने में भी मदद देते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 3, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात तिल के बीजों में मौजूद इन्फेक्शन को रोकने में मदद दे सकती हैं। मज़ीद ये कि वो कॉपर, जिंक, विटामिन B6, आयरन और विटामिन E जैसे ग़िज़ाई अज्जा फराहम करते हैं। ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा आपके मदफ़ाती निज़ाम को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। आयरन की कमी खून की कमी का सबब बन सकती है और क़ुव्वत मुदाफ़त को कम करती है। इसी तरह जिंक खून की सफ़ेद खलियात बनाने में मदद करता है, इसलिए क़ुव्वत मुदाफ़त की तामीर में मदद करता है। आप 30 ग्राम तिल के बीजों से जिंक के अपने तजवीज़ करदा रोज़ाना इस्तेमाल का 20% हासिल कर सकते हैं। रिड्यूस सॉइलिंग यानी सूजन को कम कर सकता है। हेल्थलाइन के मुताबिक एक तहकीक से पता चलता है कि तिल के बीज, फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स 3 माह तक रोज़ाना खाए जाने से इसके अलावा तिल के तेल में भी सूजिश यानी स्वेलिंग कम करने की खुसूसियात को देखा गया है। तिल के बीज ओरल हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रखते हैं। जैसा कि तिल के बीज कैल्शियम से भरपूर होते हैं, ये दांतों और जबड़े यानी जॉ बोन को मजबूत बनाने में मदद देते हैं और ओरल हाइजीन के लिए तिल का तेल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑयल पुलिंग के लिए। नंबर 6, गुड फॉर हेयर्स एंड स्किन। ये बालों और जिल्द के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें जिंक मौजूद है और जिंक जिल्द की सेहत में अहम किरदार अदा करता है और साथ ही ये कोलेजन को इम्प्रूव करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। तिल के बीजों में जिंक की वजह से इनका इस्तेमाल आपकी जिल्द और बालों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। इसमें विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारे जिल्द को ये नमी खोने से रोकते हैं। जिल्द की खलियों यानी कि जिल्द की जो सेल्स, डैमेज सेल्स हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करके स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं। तिल के बीज ख़ास तौर पर तिल के बीजों का जो तेल है वो बालों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और इनकी मौजूदगी बालों की नशोनुमा में मदद देती है। तिल के बीजों का तेल लगाने से क़िबल इस वक्त सफ़ेद होने वाले बालों को कम किया जा सकता है। इसकी एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात स्कैल्प के इन्फेक्शन को भी दूर करती है। नंबर 7, थायराइड। ये आपकी थायराइड में भी हेल्प कर सकता है। इसमें मौजूद सेलेनियम थायराइड हार्मोन्स की तश्कील में एक ज़रूरी जुज़ है। थायराइड खदूद में सेलेनियम की सबसे ज़्यादा मिकदार होती है जो तिल के बीजों में भी पाई जाती है। लिहाजा तिल के बीज थायराइड की सेहत को फ़रोग़ देते हैं और थायराइड हार्मोन्स की पैदावार में मदद करते हैं। सेलेनियम के अलावा तिल के बीजों में मौजूद दीगर ग़िज़ाई अज्जा भी थायराइड की सेहत में मदद देते हैं। तिल डायबिटिक पेशेंट्स यानी कि ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तिल के बीजों के साथ साथ तिल के बीजों का तेल भी ज़ियाबतीस में मदद कर सकता है। ये मैग्नीशियम का एक अच्छा ज़रिया है जो ज़ियाबतीस यानी शुगर के ख़तरे को कम करता है और तवील अरसे से भी खून में शक्कर की सतह को कंट्रोल करने में मदद करता है। तिल के बीजों का तेल आपके जिस्म को ज़ियाबतीस यानी शुगर की दवाइयों के तरीक़ेकार को बेहतर बना सकता है। एक स्टडी जो कि नेशनल लेबॉर्ट्री ऑफ मेडिसिन की तरफ से की गई है के मुताबिक सेसमे सीड्स यानी कि तिल में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसमें मौजूद लिग्नेंस एंड मैग्नीशियम हर तरह के कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करती हैं। साथ ही ये इन्फ्लेमेशन को लेस करती हैं जो कि कैंसर की वजह बन सकते हैं। सेसमे सीड्स या तिल जो हैं वो हमारे वेट को कम करने और साथ ही मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। ये बीज इसके अंदर जो मिक्स हेल्दी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फैट्स हैं, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा लिग्निन ज़्यादा जिगर के एंजाइम्स के प्रोडक्शन में मदद करते हैं जो चर्बी को जला सकते हैं। तिल के बीजों में मौजूद प्रोटीन भी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं और आपको भूख का एहसास कम करने में मदद दे सकते हैं। तिल फाइबर का रिच फूड है।
फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती हैं और ये कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल में भी मदद करती हैं। यह आपकी आंतों की सेहत को चेक एंड बैलेंस करती हैं। फाइबर आपके हार्ट को के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर की सतह को बरकरार रखने में मदद मिलती है। तिल के बीज फाइबर का एक अच्छा ज़रिया है और इस वजह से ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन एक फूड है या फिर एक बहुत ही बेहतरीन इसको आप एक स्नैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसको अपने स्मूदीज़ पे, अपनी रोटी में इसका पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं। इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको पीस लें और पीस कर आप इसको अपनी सलाद पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, स्मूदीज़ में डाल सकते हैं। इसको डायरेक्टली आप जिस तरह से आप वेट लॉस करने के लिए स्मूदी बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं, मिल्क स्मूदी में डाल सकते हैं। साथ ही आप इसको डिटॉक्स वाटर में भी ऐड कर सकते हैं अपने, और इसके अलावा आप अपने जितने भी रोज़मर्रा के खाने या जो भी आप बेकिंग की चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें भी इसको ऐड करके अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो होपफुली आज की ये वीडियो भी आपके लिए हर दफ़ा की तरह हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी लाइक्स मुझे मोटिवेट कर सकें और साथ ही मेरी वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ ही, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।